नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार की बात है, राजस्थान के कोटा शहर में एक बहुत पुराना घर था। उस घर को भूत बंगले के नाम से भी जाना जाता था। लोगों का मानना था कि इस घर में जो भी जाता है वो कभी ज़िंदा लौटकर वापस नहीं आता, इसीलिए उस घर को कोई भी खरीदने के लिए तैयार नहीं होता था। लेकिन एक दिन उमेश नाम का एक आदमी उस घर को खरीद लेता है और वो अपने बेटे दीपक को लेकर उस घर में रहने चला जाता है। घर में आने के 2-3 बाद ही उमेश को अपने आसपास अजीबोगरीब घटनाएं होने का एहसास होने लगता है। पहले तो वो इन सब घटनाओं को नज़रअंदाज करता रहता है, लेकिन कुछ वक्त बाद जब उसे उस घर में किसी की मौजूदगी का एहसास होने लगता है तब वो सतर्क हो जाता है। एक दिन दीपक दौड़ता हुआ उमेश के पास आता है और बोलता है, पापा, वॉशरूम में पानी आना अचानक बंद हो गया और मैंने बाथरूम के दरवाजे के पास किसी औरत को देखा। उसने सफ़ेद कपड़े पहन रखे थे। वो औरत कौन थी? इतना कहते कहते वो अचानक चुप हो जाता है और उमेश की तरफ उंगली उठाते हुए बोलता है, पापा, वो औरत आपके पीछे खड़ी है। इतना कहकर दीपक डर के मारे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है। तभी उमेश दीपक को अपनी गोद में उठाकर उसी वक्त उस घर से बाहर निकल जाता है। दीपक डर के मारे बुरी तरह से कांप रहा होता है। उसका डर भगाने के लिए उमेश उसके लिए एक कुत्ता खरीद कर लाता है, जिससे कि दीपक को अकेलापन महसूस ना हो और उसे डर ना लगे। एक रात बहुत तेज़ बारिश हो रही होती है। तभी अचानक घर की बिजली चली जाती है। तभी उमेश उस घर के बाहर निकलकर आसपास की ओर नज़र मारता है तो उसे पता लगता है कि आसपास के सभी लोगों के घर की बिजली आ रही है, सिर्फ उसी के घर की बिजली गुल हुई है। तब वो सोचता है कि शायद पावर सप्लाई में कोई गड़बड़ी हुई होगी। तभी उमेश को दीपक के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। उमेश फटाफट दौड़ता हुआ उसके पास आता है। दीपक को वापस वो औरत नज़र आने लगी थी। दीपक बहुत ज़्यादा डर गया था। तब उमेश उसको अपने साथ लेकर बिजली ठीक करने चला जाता है। तभी उसे ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। उमेश जैसे ही पावर हाउस का दरवाज़ा खोलता है तभी उमेश को एक लाश दिखाई देती है। दीपक उस लाश को देखकर ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगता है। तभी उमेश तुरंत अपने बेटे को लेकर उस घर से बाहर की ओर भागने की कोशिश करने लगता है। तभी घर के बाहर निकलते हुए अचानक उमेश का पैर दरवाजे के पास एक लकड़ी से बनी हुई सीढ़ी में फंस जाता है। उमेश अपने पैर को बाहर निकालने की लगातार कोशिश करता रहता है, लेकिन वो लाख कोशिशों के बाद भी अपने पैर को बाहर नहीं निकाल पाता। ऐसे में दीपक को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसीलिए वो वापस अपने कुत्ते को लेकर घर के अंदर चला जाता है। तभी अचानक वो औरत दीपक को खींचकर एक कमरे में ले जाती है और उसका कुत्ता भी उसके पीछे पीछे भौंकता भौंकता उसी कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर में उस कुत्ते की भौंकने की आवाज़ अचानक बंद हो जाती है और दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। वहीं उमेश भी करीब 15 मिनट तक कोशिश करने के बाद अपना पैर बाहर निकालने में सफल हो जाता है। पैर बाहर निकालने के बाद उमेश तुरंत दौड़ता हुआ घर के अंदर आता है और चारों तरफ दीपक को यहाँ वहाँ ढूंढने लगता है, लेकिन ना तो उसे दीपक दिखाई देता है, ना ही उसका कुत्ता दिखाई देता है। बहुत ढूंढने पर भी जब वो दोनों उसे नहीं मिलते तब आखिर में उमेश हार मानकर वहीं पर बैठ जाता है और उनके दोबारा मिलने की आस में वहीं पर रहने लगता है। कुछ दिनों बाद उमेश एक बिजली ठीक करने वाले आदमी को अपने घर पर बुलाता है, लेकिन वो आदमी घर में दाखिल होने से पहले ही उल्टे पैर वापस लौट जाता है। जब उमेश उससे पूछता है कि भाई, तुम मेरे घर के अंदर क्यों नहीं आते, तब वो बोलता है कि आपके घर के अंदर मुझे एक औरत, एक बच्चा और एक कुत्ते का भूत दिखाई देता है, इसीलिए मैं आपके घर के अंदर नहीं आ सकता। उस आदमी की बात सुनकर उमेश बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है। वो समझ जाता है कि अब उसका बेटा उसे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए वो हमेशा के लिए उस घर को छोड़कर चला जाता है और दोबारा फिर कभी लौट कर नहीं आता। तो दोस्तों, यही थी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा आपसे ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।